सरिस्का में सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 जिसका यह कुनबा बढ़ाने में विशेष योगदान रहा, उसे हर कोई ग्रेट मदर कहता है तो कोई राजमाता। लेकिन अब ये ग्रेट मदर ऑफ सरिस्का बीमार है। उसकी देखभाल के लिए वनकर्मी जी जान से जुटे हैं। इसको लेकर पेश है एक खास रिपोर्ट। साल 2004 और 2005 में जब सरिस्का वन क्षेत्र पूरी तरह बाघ विहीन हो गया था, सरिस्का के पर्यटकों ने भी मुंह मोड़ लिया था। तब 2008 में केंद्र और राज्य सरकारों ने सरिस्का में बाघों को रणथंभौर यहाँ शिफ्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ फिर से बाघों का कुनबा बढ़ने लगा और सरिस्का की रौनक लौटने लगी। आज यहाँ करीब 2 दर्जन बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं। सरिस्का में बाघों के कुनबे को बढ़ाने में बाघिन ST2 का विशेष योगदान रहा, इसलिए उसे ग्रेट मदर ऑफ सरिस्का कहते हैं। 4 जुलाई 2008 को सरिस्का में हेलीकॉप्टर के द्वारा रणथंभौर से बाघिन मछली की बेटी ST2 को यहाँ शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से सरिस्का धीरे धीरे फिर आबाद होने लगा। आज यहाँ 24 बाघिन मौजूद है, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल यहाँ पहुँचते हैं। इसका विशेष श्रेय जाता है बाघिन ST2 को, जो फिलहाल उम्र दराज हो चुकी है और बीमार भी है। DFO देवेंद्र प्रताप जागावत ने बताया कि बाघिन ST2 की उम्र करीब 17 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। वह शारीरिक रूप से कमजोर और बीमार है, जिसके चलते उसकी देखभाल के लिए उसे एनक्लोजर में रखा गया है। बाघिन ST2 का सरिस्का के फलीभूत होने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। 9 अगस्त को इसके स्वास्थ्य की खबर हमें मिली थी कि कहीं रास्ते पर ये बैठी हुई थी और हिलडुल नहीं रही थी, तो हमने उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद में हमारे सरिस्का स्थित जो एनक्लोजर है उसमें इसको स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में और समुचित ट्रीटमेंट के बाद में वहाँ उसको रखा गया है। अभी फ़िलहाल आज दिन तक उसका स्वास्थ्य ठीक प्रतीत होता है। उसने खाना भी लिया है और उम्मीद है कि जो हमारी टाइग्रेस है वो अच्छी तरह से स्वस्थ होंगी और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। ST2 को कोई ग्रेट मदर ऑफ सरिस्का कहता है तो नानी और तो कोई दादी कहता है, क्योंकि बाघिन ST2 तीसरी पीढ़ी देख चुकी है। सरिस्का की रौनक बढ़ाने वाली सरिस्का की राजमाता बाघिन ST2 ने ST7 और ST8, बाघ ST13 और बाघिन ST14 को जन्म दिया। ST2 इनकी माँ है, तो वहीं बाघिन ST14 की 5 संतानें हैं। इनमें बाघिन ST17 और बाघ ST18 की नानी बनी। इस तरह बाघिन ST17 को बाघ ST18 के माध्यम से 2 शावकों का जन्म हुआ। वहीं ST14 के भी 3 शावक हैं। ST2 से जन्मे बाघ ST13 से भी टाइगर से जन्मे ST19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 है। इस तरह ST2 3 पीढ़ियों में नानी और दादी भी बनी है। अलवर सरिस्का बाघ परियोजना में स्थित बाघिन ST2 जिसने सरिस्का में कुनबा बढ़ाने में अहम योगदान दिया था, जिसको लोग नानी, महारानी व दादी के नाम से भी जानते हैं। अब उसकी हालत नाजुक है, जिसका एंक्लोजर में इलाज जारी है। वहीं DFO की माने तो अब जो ST2 बाघिन है उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी हो रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है थोड़ा भोजन भी लिया है, तो ऐसे में अब सरिस्का को थोड़ी राहत भी है। जो ST2 बाघिन है उसने सरिस्का को कुनबा बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। जिस आज जो सरिस्का में 24 बाघ बाघिन है, इसमें सबसे अहम भूमिका ST2 बाघिन की ही रही है। हम बात करें तो 2008 में पहली बार हेलीकॉप्टर से रणथंभौर से सरिस्का में ST2 बाघिन को शिफ्ट किया था, जिससे सरिस्का अब आबाद है, जिससे पर्यटक भी जो बाघ बाघिन देखकर काफ़ी खुश भी हो रहे हैं और बड़ी तादाद में पर्यटक भी सरिस्का पहुंच रहे हैं। अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ST2 जिसकी उम्र ज़्यादा होने के कारण उसका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक है, तो इसमें सरिस्का प्रशासन थोड़ी मायूसी भी है। तो अब थोड़ा सुधार होने से सरिस्का प्रशासन थोड़ी राहत भी ले रहा है। मैं भरत कुमार, जन TV अलवर।